अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह के लेक्चर का आगाज़ हम लोग हदीस पाक से करते हैं, तो सबसे पहले हदीस, उसके बाद हम लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो आज की हदीस है वो हदीस मुबारक है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी कौम या जमात में से कोई फ़र्द गुनाह करता है या गुनाह का इर्तिकाब करता है, तो वो कौम इस चीज़ की ताकत रखते हुए कि उसे उस गुनाह से रोक सके नहीं रोकती, तो उन्हें उसका अज़ाब दुनिया में ही दे दिया जाता है या उन पर दुनिया में ही अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाता है। इसीलिए अगर कोई गुनाह करे, पहली बात है उसे रोकने की कोशिश करें। अगर आपके इख्तियार में नहीं है तो उसे दिल में ही बुरा समझें। ठीक हो गया। तो इसके फ़ौरन बाद हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर है हमारा टोटल अनसर्टेनिटी या असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट्स। ठीक हो गया। सबसे पहले इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं कि जो टोटल अनसर्टेनिटी है फाइनल रिज़ल्ट के अंदर, इसकी हम असेसमेंट के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते हैं, पावर फैक्टर इस्तेमाल करते हैं या पावर रूल इस्तेमाल करते हैं, या इसके लिए हम एवरेज वैल्यू मालूम करते हैं या उसका मीन मालूम कर लेते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, हम जो चौथा है वो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मालूम करते हैं। ठीक हो गया। ये कुछ 5 तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग असेसमेंट करते हैं टोटल अनसर्टेनिटी की। अगर हम लोग टोटल अनसर्टेनिटी की बात करें तो जो हमारे पास है टोटल अनसर्टेनिटी, उसका मतलब है कि हमारे पास एरर आने का किसी मेजरमेंट के अंदर कितना चांस है, जो टोटल चांस है हमारा। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर हमने कुछ वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट की है तो उसके अंदर हमारे पास एरर आने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं या टोटल नंबर ऑफ़ चांसेस हमारे पास कितने के इसके उस मेजरमेंट के अंदर एरर आ सकता है, वो हमारे पास कहलाता है टोटल अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी वो तो आप लोगों को मैंने बता दिया। इसका हम शुरू करते हैं इसके पहले पॉइंट से, जिसका पहला पॉइंट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों ने सिंपल ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज एडेड। बस ये सादा सा रूल है कि इसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप लोग एक और नाम से भी याद करते हो, जिसको हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट होगा या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी मेजरमेंट की, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। वो कहता है फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने कुछ मेजरमेंट ली, हमारे पास जो है मेजरमेंट्स आर 5.2 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, और एक और मेजरमेंट ली 2.3 प्लस माइनस 0.1। ठीक हो गया। अभी आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्लस और माइनस का मतलब क्या है। प्लस माइनस का मतलब क्या है? इस प्लस माइनस का मतलब ये है कि ये जो 5.2 है ना, जो मेजरमेंट हमने ली है, इसके अंदर एरर पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है। मतलब जो हमारे पास एरर है वो 5.2 में 0.1 ऐड करने से भी हमारे पास एरर आ सकता है, या 5.2 में से 0.1 माइनस करने से भी हमारे पास क्या आ सकता है, एरर आ सकता है। इस प्लस माइनस का मतलब ये है। ठीक है, कि मतलब 0.1 ऐड करें तो जो हमारे पास वैल्यू है वो भी एरर हो सकता है, या 5.2 में से 0.1 माइनस करें तो तब जो वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या हो सकता है, इसके अंदर एरर हो सकता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह इसमें भी वही प्लस माइनस का यही रोल है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर देखें तो ये जो हमारे पास ये है लीस्ट काउंट है, यही हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, अगर फर्ज करें आप लोग इसको कह रहे हो x1
और इसको कह रहे हो x2। ठीक है, आप लोगों ने x मालूम करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, इनका एडिशन कर दिया मिसाल के तौर पे x1 प्लस x2। जब आप लोगों ने ऐसा किया तो आप लोग करोगे 5.2 प्लस माइनस 0.1 प्लस, मतलब आप लोग इनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2.3 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं ये तो ऐड होंगी इनके साथ, ये क्या हो जाएगी, ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये भी सिंपली ऐड हो जाएगी। जब आपने इसको ऐड किया तो ये हमारे पास हो गया 7.5, तो ये हो गया प्लस माइनस 0.2। ठीक हो गया कि मतलब हमारे पास इसके अंदर 0.2 जो है 2% इसके अंदर अनसर्टेनिटी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग मिसाल के तौर पे कुछ और वैल्यू लेते हो, इधर तो एडिशन करवाए, वहाँ पे हम लोग क्या कराते हैं, ये हो गया एडिशन, हम एक और वैल्यू लेके उसके अंदर सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। उधर भी हमारे पास क्या होगा, सिंपली ये ऐड होंगे, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। एडिशन या सब्ट्रैक्शन इनके ऊपर फर्क पड़ेगा, ये दोनों बार ऐड ही होंगे। ठीक है, मतलब एडिशन हो या हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो ऑलवेज क्या होगी, ऐड अप होगी। ठीक है, ये वैल्यूज जो है ये क्या होंगी, ये प्लस माइनस हो सकती हैं, या अगर प्लस है तो प्लस हो जाएंगी, माइनस है तो माइनस हो जाएंगी, लेकिन ये हमेशा प्लस ही होगा। मतलब फर्ज करें अगर आपके पास x1 इधर दिया हुआ है 2.1 प्लस माइनस 0.1, x2 आपके पास दिया हुआ है 3.2 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, वो आपको कहते हैं इसके दरमियान क्या मालूम करें, डिफरेंस। मतलब आपने यहाँ पे x मालूम करना है और इनके दरमियान साइन कौन सा हो, माइनस का हो, मतलब आपने यहाँ पे डिफरेंस मालूम करना है। जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, x2 माइनस x1 करना है। ठीक है, मतलब बड़ी में से छोटा, तो ये आप लोगों के पास आ गया 3.2 प्लस माइनस 0.1 माइनस 2.1 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, जब आपने ऐसे किया तो ये माइनस हो गया, हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1.1 और ये हमारे पास हो गया 0.2। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि दोनों केसेस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एडिशन हो रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रही है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि चाहे एडिशन हो रही हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो रही हो। ठीक है, हमारे पास जो है ये जो मेजरमेंट है वो प्लस या माइनस के हिसाब से डील होगी, लेकिन जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास किस हिसाब से डील होगी, वो हमारे पास इस हिसाब से अनसर्टेनिटी डील होगी कि अगर तो वो प्लस हो रहा है तब भी वो प्लस होगी, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रही है मेजरमेंट तो तब भी हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो तब भी ऐड होगी। ठीक है, दोनों केसेस में हमारे पास ऐड होगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन बोथ केसेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज एडेड। इसको इधर इस तरह में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लीस्ट काउंट, या जिसको आप लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हो, इज ऑलवेज एडिड। ठीक हो गया, जिसको आप लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हो वो क्या होगी, ऐड अप होगी। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको ज़हन में बिठा लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, वो कहता है इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडिड। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने दूसरी बात इसमें ये याद रखनी है कि आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो अगर तो एमसीक्यूज आ गए तो उसमें वो आपको दे भी सकता है, नहीं तो क्या है, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले मालूम करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ऐड अप करना है। ज़्यादातर केसेस में क्या होगा कि आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं दी होगी, वो आपने मालूम करनी है मेजरमेंट से और उसके बाद उसको अप्लाई करना है। वो कहता है, अभी इसकी मिसाल देखें, मालूम अगर करनी है तो कैसे करनी है।
वो कहता है हमारे पास करंट गुजर रहा है किसी कंडक्टर में से करंट पास कर रहे किसी कंडक्टर में से, ठीक हो गया, जिसकी वैल्यू है 0.84 एम्पेयर, ठीक है। और उस करंट को हमने किससे मेजर किया है, एमीटर से, ठीक हो गया। और उसकी लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.05 एम्पेयर, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई कि हमारे पास करंट है वो किसी कंडक्टर में से गुजर रहा है, करंट की वैल्यू हमारे पास 0.84 एम्पेयर है, जिस करंट को हमने वो जो गुजर है उसको मेजर किया एमीटर के साथ, और उसकी लीस्ट काउंट है 0.05 एम्पेयर। उसी तरह वो कहता है उस करंट का जो वोल्टेज है वो हमारे पास है वोल्टेज, इसको हमने मेजर किया वर्नियर कैलिपर से, ठीक हो गया। वोल्टेज मेजर किया वर्नियर कैलिपर से, जो कि हमारे पास था 0.05, और इसका जो लीस्ट काउंट था वो हमारे पास था 0.1। इधर वोल्ट आ गया, इधर भी साथ वोल्ट आ गया, ठीक है। अभी वो हमें कहते हैं यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, रेजिस्टेंस मालूम करनी है, और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करनी है रेजिस्टेंस के अंदर, आर, ठीक हो गया। अभी जो रेजिस्टेंस है उसको मालूम किस तरह करना है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ओहम्स लॉ, जो कि हमारे पास होता है V = IR, ठीक है। इधर से R निकालना है, I उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो R हमारे पास इधर से ये R निकल आएगा, ठीक है। जब हमने V की वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास था 0.05 और I हमारे पास था 0.84, तो ये हमारे पास निकल करके आया 6.19 ओम। रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 6.19 ओम, ठीक हो गया। उसके बाद अभी बात आती है आगे कि हमने क्या करना है, टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। जो टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास कैसे आएगी, जब हमें किस चीज़ का पता चलेगा, जब हम लोगों को पता चलेगा भाई टोटल अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, जब हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी का पता लगेगा। जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, उनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इधर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं V की, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लीस्ट काउंट हमारे पास क्या थी 0.1, मेजर्ड वैल्यू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास कुछ निकल करके आई 2%, ठीक हो गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं इन I, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लीस्ट काउंट हमारे पास क्या थी 0.05 ओवर 0.84 मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास निकल करके आई 6%, ठीक है। अभी हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई वो हमारे पास आ गई 2% प्लस 6%, तो ये हमारे पास 8% की आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, ठीक हो गया। कि जब हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड अप कर देंगे, ठीक हो गया। और इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो आपको पता चल ही गया, ठीक। इसको देखना है, नोट करना है तो कर लें, नहीं तो इसको मिटाते हैं।
अच्छा, आगे बात आती है पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर की, जब पावर फैक्टर की बात आती है ना तो वो कहता है मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद पावर फैक्टर। ठीक हो गया। वो कहता है कि जो आप लोग क्या करो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर फैक्टर के साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो हमारे पास का फार्मूला होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। ठीक है, इसको भी समझते हैं एक मिसाल के साथ। वो कहता है फॉर एग्जांपल, हमें मिसाल देता है। वो कहता है हमारे पास एक स्फीयर है जिसका हमें रेडियस मेजर करके दिया है 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमने मेजर किया, वो हमारे पास आया 2.25 और उसकी लीस्ट काउंट है 0.1 और मेजर हमने किया है मेजर्ड फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। और मेजर किससे किया है? वर्नियर कैलिपर से। ठीक हो गया। तो वो कहते हैं इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करना है। ठीक है, और अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है वो मालूम करनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करते हैं। हम लोगों को पता है कि जो वॉल्यूम है स्फीयर का उसका फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। वेल नोन फार्मूला है, आप लोग सब इससे वाकिफ होंगे। 4/3 वैसे का वैसे आ गया, ये हमने वैल्यू पुट की तो ये आ गई 3.14। आर हमारे पास था 2.25 और इसका आ गया क्यूब। ठीक है, तो ये जब हमने निकाला ये आएगा 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं थी। ठीक है, अब क्या करना है, अनसर्टेनिटी मालूम करनी है वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, जब अनसर्टेनिटी वॉल्यूम के अंदर मालूम कर रही है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करोगे। लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लीस्ट काउंट आ गई 0.1, मेजर्ड वैल्यू 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आया 0.04%। ठीक हो गया। यहाँ तक तो समझ आ गई है। तो पीछे भी हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी तक किया था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली थी। वहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड कर दी। लेकिन यहाँ पे ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है ना, इसको ऐड नहीं करना, बल्कि इसको क्या करना है, पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पावर फैक्टर के आ क्यूब, बस इतना सा काम करना है। क्या किया, इसको ये जो आप लोगों के पास क्या आई है, ये जो पावर, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है, इसको सिंपली आपने पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना। सॉरी, ये आएगा 0.4। ठीक है, ये इसको थोड़ा देख लो, ये आएगा 0.4। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 1.2। ठीक है, 1.2 है तो आप लोगों के पास आ गई जो टोटल अनसर्टेनिटी आ गई, वो आ गई ±1.2। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, पावर फैक्टर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों को कोई वैल्यू गिवन होगी, उसकी लीस्ट काउंट भी दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को वो ये बताएगा कि वॉल्यूम मालूम करो,
तो आपने क्या करना, सिंपली जिस चीज़ का वॉल्यूम कहेगा उस चीज़ का फार्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल लेना सिंपली। जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को स्फेयर का वॉल्यूम निकला हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उस फार्मूले के अंदर आप लोगों को किसी ना किसी चीज़ की क्या दी होगी, पावर दी होगी। जो आपको जिस चीज़ की पावर दी हुई है तो उसको सिंपली आप क्या करो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के उस पावर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस पावर फैक्टर के अंदर आप लोगों के पास कितना एरर वगैरह आ रहा है। ठीक हो गया, इसको देख लो। आगे चलते हैं तो बात करते हैं हम लोग जी, जो हमारा इससे नेक्स्ट है वो है अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। ये भी बहुत आसान है। किस पर बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो है अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। ठीक है, वो कहता है इसमें, वो कहता है आपने बस ये पॉइंट याद रखना है कि मीन डेविएशन is uncertainty in average value। ठीक हो गया, कि वो कहता है जो हमारे पास मीन डेविएशन आ रहा है ना, जो फर्क आ रहा है उसका जब आपने सम अप के, मीन का मतलब सम करना, वही हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी के एवरेज वैल्यू के अंदर। अभी इसको मालूम करने के हमारे पास कुछ स्टेप हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है, आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप 1 इसको कह लो। आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड द मीन ऑफ मीन कह लो या एवरेज मीन, फाइंड द एवरेज मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। जो आप लोगों ने वैल्यूज मेजर किए हैं उनका क्या करो, उन सारी का एवरेज का मीन मालूम कर लो। स्टेप 2, फाइंड डेविएशन ऑफ एवरेज वैल्यू फ्रॉम दैट measured values। ठीक है, दूसरा स्टेप आप लोग क्या करो, आप लोग डेविएशन मालूम कर लो एवरेज वैल्यू में से। स्टेप 3 में क्या करो, फाइंड मीन डेविएशन। जब आप लोगों ने मीन डेविएशन मालूम कर लिया तो आप लोगों के पास क्या आ गया, अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं। फिर इधर हम लोग इसका क्या करते हैं, इसकी मिसाल लेके इसको समझते हैं कि इधर क्या हो रहा है। इधर वो ये कहना चाहता है, इधर वो बात ये कर रहा है, कहता है कि फर्ज करें हमारे पास कुछ वैल्यू दी हुई है, हमारे पास कुछ वैल्यू दी 1 3 5 7, ये हमारे पास कुछ मेजर्ड वैल्यूज हैं। पहला स्टेप क्या था, मेजर्ड वैल्यूज। ये हमारे पास, इसको आप लोग 1 कह लो, क्या मेजर्ड वैल्यूज, इसको आप लोग चीज को नाम दो नंबर 1, मेजर्ड वैल्यूज। फाइंड द एवरेज मीन, अभी क्या करो, इसका एवरेज निकालो। एवरेज जब निकाली तो इन सबको क्या करो, आप लोग जमा कर दो। इन सब को जमा किया और जो टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, 4 वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 4। इसकी एवरेज निकल करके हमारे पास 4। ठीक है, उसके बाद आप लोग मालूम करो डेविएशन। डेविएशन में क्या है कि आपने देखना है इस 4 का इन सब के साथ कितना फर्क है। ठीक है, मिसाल के तौर पे 4 - 1 = 3, मतलब पहली वैल्यू और इधर से पहली मेजर्ड वैल्यू और इस एवरेज वैल्यू का कितना फर्क है,
3, ठीक है। फिर इसी तरह 4 - 3 कितनी डेविएशन आ गई 1। इस तरह 4 - 5 इसको आपने प्लस ही लिखना है। इस तरह आ गया 4 - 7 तो ये हमारे पास आ गई 3। या आप लोग इसको इस तरह कर लो 5 - 7 कर लो ताकि पॉजिटिव रहे। 5 - 4 कर लो, 7 - 4 कर लो। ये आप लोगों के पास ये क्या निकल करके आ गई डेविएशन आ गई। ये हमारे पास क्या हो गया स्टेप 2। पहला स्टेप एवरेज वैल्यू को क्या किया, एवरेज वैल्यू का मीन ले लिया। दूसरा स्टेप इनकी डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या कि फ़र्क, कि जो आप लोगों ने उसका एवरेज लिया, एवरेज का मैयड वैल्यू के साथ कितना फ़र्क है, वो आपके पास क्या कहलाती है, डेविएशन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद मीन डेविएशन, जो आप लोगों के पास ये डेविएशन आई है इसका क्या करो मीन कर लो। जहाँ पे भी मीन होगा उसका सिंपली मतलब आपने इसको जमा करना है +1 और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देना है 4। इधर आ गया जी, ये आ गया 2%, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 ± 2%। ये आप लोगों के पास क्या आ गया, जो मीन डेविएशन है वो इसके अंदर टोटल अनसर्टेनिटी आ गई, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, एवरेज वैल्यू निकाली, ठीक है। एवरेज वैल्यू निकालने के बाद डेविएशन मालूम कर लिया एवरेज वैल्यू से, एवरेज वैल्यू से डेविएशन मालूम करने के बाद उस डेविएशन का क्या किया, मीन मालूम कर लिया। बच्चे से कहते हैं यार डेविएशन पता नहीं क्या हो रहा है, डेविएशन क्या चीज़ है। डेविएशन कुछ भी नहीं है, जो आप लोगों को मेजर वैल्यू दी गई है और जो आपने एवरेज वैल्यू निकाली, एवरेज वैल्यू का जो आंसर आया उसको मेजर वैल्यू में से एक एक करके आप लोग निकालते जाओ। तो जो फ़र्क निकलता आएगा, जो आप लोगों के पास डिफरेंस आएगा, वो आप लोगों के पास क्या होगा, डेविएशन होगा। जो डेविएशन निकल करके आएगा उसको आप लोग बारी बारी उसका मीन करो, डेविएशन का उनको जमा करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करो, तो वो आप लोगों के पास क्या निकल करके आ जाएगा, उसका मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आसान सा था एवरेज वैल्यू वाला। उसके बाद जो इससे अगला पॉइंट है वो हमारे पास है टाइम पीरियड, टोटल अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, ठीक है। वो कहता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस provide us uncertainty in time period, ठीक है। कि वो कहते हैं हमारे पास जो लीस्ट काउंट है, आप लोग उसको क्या करो, मतलब इसका फार्मूला आप लोग इस तरह लिखो कि जो आप लोगों के पास लीस्ट काउंट है उसको आप लोग क्या करो, डिवाइड करो नंबर ऑफ वाइब्रेशन से, ठीक है। तो वो जो आपके पास फार्मूला निकल करके आएगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, टोटल अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, ठीक है। अभी इसको भी हम उसी तरह जिस तरह हम पीछे एग्जांपल से समझते आ रहे हैं, इसको भी हम उसी तरह समझते हैं। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक टाइम पीरियड फॉर 30 वाइब्रेशन, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब वो हमें कहते हैं जो टाइम पीरियड है 30 वाइब्रेशन का सिंपल पेंडुलम का measured by stopwatch having least count having least count 0.1 second is 56.65 सेकेंड, ठीक है। वो कहता है कि हमने टाइम पीरियड मालूम किया सिंपल पेंडुलम का 30 वाइब्रेशन के लिए
किससे? स्टॉप वॉच से, जिसकी लीस्ट काउंट थी 0.1 और उसने उतने देर में 56.65 सेकंड क्या किया, उसने वाइब्रेट किया। तो कहते हैं इसका क्या करो, सबसे पहले इसका क्या मालूम करते हैं हम लोग, टाइम पीरियड मालूम करते हैं। जो टाइम पीरियड है हमारे पास, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। जो हमारे पास है टाइम पीरियड है, जितने सेकंड इसने वाइब्रेट किया, ठीक है, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये हमारे पास निकल आएगा 1.82 सेकेंड। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी अनसर्टेनिटी, जो टोटल अनसर्टेनिटी है उसको क्या करना है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, लीस्ट काउंट कितनी है, 0.1 और मेजर्ड वैल्यू क्या है, और सॉरी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, ये आप लोग इसको करोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब वो मुझे वैल्यू कैलकुलेटर वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। तो लीस्ट काउंट और नंबर ऑफ वाइब्रेशन वगैरह को आप लोग करोगे तो वो वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, और 1.82 के साथ प्लस माइनस जब वो आप लगाओगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी टाइम पीरियड के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना, हाउ, एक सवाल आता है कि हाउ कैन वी रिड्यूस टोटल uncertainty in time period। अच्छा, इसका सबसे पहला जवाब है, या इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपने कहना है लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशन। आप लोग क्या करो, लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशन लो। ठीक है, जब आप लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशन लोगे तो हमारे पास क्या होगा, अनसर्टेनिटी डिक्रीज, कि मतलब हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो कम आएगी, मतलब उसके अंदर एरर, जो एरर है उसके आने के चांस कम हो जाएंगे। जो दूसरा है वो कहता है यूज प्रिसाइज स्टॉप वॉच। कहते हैं क्या करो, प्रिसाइज स्टॉप वॉच इस्तेमाल करो। जब आप ऐसा करोगे तो उसकी क्या आ जाएगी, लेस लीस्ट काउंट या लेस या डिक्रीज, लीस्ट काउंट डिक्रीज कर जाएगी। जब ये डिक्रीज होगी तो अनसर्टेनिटी ऑटोमेटिक क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया। कि अगर आपसे पूछे कि हम लोग टाइम पीरियड के अंदर किस तरह कम कर सकते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को, अनसर्टेनिटी को, तो आप लोगों ने कहना है कि लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशन, आप लोग उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा दें तो अनसर्टेनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। या जो आप लोग स्टॉप वॉच इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रिसाइज किस्म के इस्तेमाल करें, तब भी क्या होगा, आप लोगों के पास उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाएगी। ये था हमारे पास टाइम पीरियड का। पीछे भी आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आज हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस चैप्टर के एंड पे तकरीबन पहुंच गया, मतलब एक टॉपिक रह गया। उसके बाद फिर इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ वगैरह, कॉन्सेप्चुअल और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह वो भी करेंगे। लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होने के करीब है। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी डायमेंशन और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।